नमस्कार, मैं अमित गुप्ता आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक को लेकर के। व्हाई पीपल रन फ्रॉम एमएलएम, यानी कि लोग एमएलएम कंपनी से या एमएलएम को प्रमोट करने वाले लोगों से भागते क्यों हैं, उनको पसंद क्यों नहीं करते। सिंपल सा कारण है, सभी लोग जानते हैं, एमएलएम वालों ने आखिर प्रताड़ित भी तो बहुत किया है। इस प्रताड़ना को किस तरीके से दिया गया है हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसके कॉज या आगे की फ्यूचरिस्टिक बातों को पॉजिटिवली लेकर के कंक्लूड करेंगे। सबसे पहला जो रीजन है कि लोग क्यों एमएलएम से भागते हैं वो ये है कि आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनीज ने बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स किए, कुछ लोगों ने अपने वीडियोस बनाए, बड़े जो प्रमोटर्स होते हैं, जो बड़े लीडर्स होते हैं, वो अपनी अपनी स्टोरी सुना करके और अपने बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। सो उसमें कहीं ना कहीं मैं आज प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इतिहास की बात कर रहा हूँ। आज से तकरीबन 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले जब कंपनीज आई थी तब की बात कर रहा हूँ। तब इन कंपनीज ने पूरे के पूरे बिजनेस की जो रूपरेखा है, जो बिजनेस करने का तरीका है, उसको बिल्कुल गलत अंदाज में पेश किया लोगों के सामने। ऐसा बताया गया, ऐसा दिमाग में फीड किया गया पब्लिक के कि बस आप इस कंपनी में जुड़ जाओ, हमारे साथ आ जाओ और कल से आपकी धनाधन इनकम और नोट छापने की मशीन तैयार, और बस आप तो तैयारी करो कि आप कहाँ घूमने जाओगे, कौन सी कार खरीदोगे, कौन से बंगले में जाओगे और कितनी ऐश करोगे। सो लोगों के दिमाग में एक विजुअलाइजेशन, एक प्रोजेक्शन ये बनता था कि मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के साथ जुड़ जाऊं, बस मेरी तो जिंदगी की लग गई, मतलब मेरा तो कल्याण हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं था। फेलियर रेशो बहुत ज्यादा था और पागलपन भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो लीडर्स थे, जो कंपनी के प्रमोटर्स थे एमएलएम कंपनीज के, उन्होंने इस पूरे के पूरे बिजनेस को बहुत अच्छा होते हुए भी इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि लोगों के दिमाग में एक गलत फीडबैक चला गया और लोगों के दिमाग में एक इसी के साथ एक ये भी आधार बन गया कि ये काम बिना मेहनत के हो जाएगा, बिना कुछ करे हो जाएगा। कुछ लोग बोलते थे, कुछ कंपनीज बोलती थी कि 2 लोग यहाँ जोड़ देना, 2 लोग यहाँ जोड़ देना और तुम घर पे आराम से बैठ जाना और तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि हमारे समाज में, आप सभी के साथ हमारे समाज में, या शायद हो सकता है आप भी इसके शिकार रहे हो, आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बहुत जोश खरोश से किया और दिन रात आपने एक कर दिया, बट सक्सेस नहीं मिली। सो इसमें जो फेलियर रेशो है वो इतना ज्यादा है कि इसको समाज में बहुत बुरी नजरों से देखा जाने लगा, क्योंकि एक चाय बेचने वाला, एक पान बेचने वाला, बिल्कुल छोटे छोटे शॉप ठेले लगाने वालों को भी इतनी बुरी दृष्टि से नहीं देखा जाता जितना एमएलएम कंपनीज के लोगों को देखा जाता। उसका रीजन ये है कि सब्जी वाला अगर सब्जी बेच रहा होता है तो वो कभी ये नहीं बोलता कि मैं सब्जी बेचते बेचते एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा। वो सब्जी बेचता है अपना घर चलाने के लिए। लेकिन जो एमएलएम है, एमएलएम के जो बंदे होते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और उसकी हालत रियलिटी में ये हो जाती है कि वो सब्जी बेचने वाले से भी खराब हो। सो जो बोलते हैं और जो होता है उसके पीछे एक ह्यूज गैप है, बहुत बड़ा गैप है। इस कारण से समाज में इसका बहुत गलत इंप्रेशन पड़ा। दूसरा बड़ा कारण जो ये देखा गया नेटवर्क मार्केटिंग में कि लोगों ने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही फेक तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। मैं पक्का श्योर हूं इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे होंगे, आप सबके साथ लाइफ में 1, 2 बार, 10 बार, 15 बार ये जरूर हुआ होगा कि कोई नेटवर्कर आपके यहाँ पर आया होगा और उसने बोला होगा कि मैं आपके सामने एक रॉकेट साइंस प्रोडक्ट लेकर आया हूँ और ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारे पास है। इस प्रोडक्ट को जब आप यूज करोगे तो आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या सब दूर हो जाएगी, आप चिंता मत करो, बस हमारे साथ जुड़ जाओ, ये प्रोडक्ट ले लो। तो आप कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से यकीन कर भी लेते हो सामने वाले पे। जब वो प्रोडक्ट, वो सर्विस का परफॉर्मेंस वैसा नहीं निकलता है तो आपको हर्ट होता है कि ये बंदा मुझे बेवकूफ बना के चला गया। जबकि उसको किसी ने बेवकूफ बनाया, उसको किसी ने बेवकूफ बनाया, तो पूरी की पूरी चेन एक दूसरे को बेवकूफ बनाने पे ही चल रही थी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था, इसके द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को
बहुत ही गलत तरीके से प्रमोट किया गया। तीसरी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेस बनाने वाली होती है, नेटवर्क मार्केटिंग से लोग क्यों भागते हैं। तीसरी बड़ी चीज, इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया गया, ऐसा बताया गया कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ 4 लोगों को जोड़ दीजिए, 10 लोगों को जोड़ दीजिए, मुंडी जोड़ो अभियान में आप शामिल हो जाइए। तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग की तरह रिप्रेजेंट किया गया, उसमें फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को डाला गया, उसमें प्रोडक्ट का कोई आधार नहीं था, उसमें सर्विसेज का कोई आधार नहीं था, और सिर्फ उसका जो बेस था उसका यही था कि सिर्फ हम लोगों से पैसा कलेक्ट करें, उसमें से कुछ पैसा कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और एक दिन ताला लगा करके एक जब मोटा पैसा आ जाए तो लेकर के भाग जाएं। ऐसी प्रैक्टिस कॉमनली होती गई और बहुत ही बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे बहुत दुख होता है कि आज भी ये हो रहा है और लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। साफ दिखाई देता है, 2,000 रुपए का प्रोडक्ट है, 10,000 रुपए का बेचा जा रहा है कंपनी द्वारा। वो कंपनी बोल रही है कि 4 लोग और आप ऐसे जोड़ दो तो हम आपको 20,000 रुपए और दे देंगे। आप खुद ही देखिए कि टोटल मिला के 4 लोगों को अगर आप वैसे भी वो प्रोडक्ट देते हो तो मात्र 8,000 रुपए का है, आप 40,000 रुपए का देते हो तो कंपनी आपको 20,000 दे देती है, 12,000 रुपए आपके पास चला जाता है। ये कहाँ की समझदारी है? ये पूरा का पूरा एक फेक बिजनेस है जो आज भी चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि इसको मनी मैनिपुलेशन की तरह किया गया, और इसको क्योंकि इसमें मनी मैनिपुलेशन था तो इसी के पीछे एक और जो साइकोलॉजी लोगों की काम करती थी वो काम करती थी, मोटिवेशनल प्रेशर इसमें काम करता है। क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन होता है, आपको लगता है मुझे सिर्फ इतना ही करके तो मेरा काम हो जाएगा और आप लखपति करोड़पति बन जाओगे। तो साइकोलॉजिकली अगर आप देखो तो हर लीडर को, हर काम करने वाले के ऊपर एक मोटिवेशनल प्रेशर होता था या होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि अपने ही रिश्तेदार, अपने ही दोस्त, अपने ही कुलीग, अपने ही जानने वाले लोगों को जाने और अनजाने में टोपी पहना देता है। और क्योंकि उसको सक्सेस मिल रही होती है तो उसको लगता है मैं इसको कर दूंगा, वो दूसरे को कर देगा, वो तीसरे का कर देगा, तो उसको ऐसा लगने लगता है ये एक एथिकल काम है। जबकि ये टोटल तीनों चीजों को अगर हम कंक्लूड करें तो ये सब कुछ अनएथिकल है। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट के को कंक्लूड करते हुए हम देखेंगे कि आज कम से कम एक पॉजिटिव पॉइंट है कि पिछले कुछ 2 साल 3 साल में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस भी लेकर आई है, गाइडलाइंस भी लेकर आई है और लोग भी थोड़े से अवेयर हो गए हैं। कुछ कंपनीज भी इस काम में एथिकली एंटर कर चुकी हैं। तो अब जो अनएथिकल कंपनीज काम कर रही थी उनका कंपटीशन एथिकल कंपनीज के साथ भी आ गया है। तो आज हमारे पास कंपनी का कम से कम कुछ है कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि एथिकल क्या है, अनएथिकल क्या है। मेरे हिसाब से MLM एक बहुत अच्छा बिजनेस है। इसको गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया। अगर सही तरीके से पेश किया जाए तो इससे अच्छा बिजनेस कोई भी नहीं हो सकता। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये बहुत सारे लोगों का फायदा आसानी से करा सकता है। आसानी का मतलब ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना है, काम बहुत करना होता है, लेकिन आसान का मतलब ये है कि इसका रास्ता बहुत आसान है, इसके साथ चलना बहुत आसान है, हमें बहुत सारी चीजों की तैयारी नहीं करनी पड़ती। मेरा आप सभी नेटवर्कर से, पूरे हिंदुस्तान के स्पेशली नेटवर्कर से मेरा निवेदन है कि जितना भी हो सके उतना इन तीनों चीजों को अवॉइड करें और एथिकली काम करें। धन्यवाद।